पिछवा भैया यार जोर से अभी देखो एक इसको बड़ा से करो भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सम्मान करने का मौका मिलेगा। चलो नवीन जी चलो चलो। विनोद गुप्ता जी से आगे हैं वो रेखा जी ओके आ जाए स्टेज पे आ जाए। वजीर जी आगे बढ़ो। पूर्व मंत्री भाली भगत जी। भारतीय जनता पार्टी पार्टी श्रीमान सत शर्मा साहब, श्रीमान शब्द शर्मा साहब नए नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष के नाते जिनकी घोषणा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की है, श्रीमान सत शर्मा साहब का मैं हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। मंचस्वी श्रीमान शमशेर सिंह मन्हास जी, श्री कविंद्र गुप्ता जी, हमारे जिलाध्यक्ष श्रीमान प्रमोद कपाई साहब, बहन रेखा महाजन जी, ओमी खजूरिया साहब, गोपाल महाजन जी, हमारे बहुत ही मानयोग प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे, स्पीकर रहे, परम श्रद्धेय श्रीमान कविंद्र गुप्ता साहब, श्रीमान अजय भारती चेता हूं जो श्री सत शर्मा साहब जी को
भारतीय जनता पार्टी का पुनः अध्यक्ष के नाते उनको दायित्व दिया गया। बात की खुशी है कि अभी हमारे सारे साथी चर्चा कर रहे थे, जब 2018 में मुझे पार्टी के अध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी मिली, मुझे याद है उस दौर में असेंबली के अंदर जबरदस्त घमासान चलता था। और जब भी असेंबली के अंदर घमासान चलता था, हालांकि गठबंधन का हिस्सा थे हम लोग, कोalition का हिस्सा थे, लेकिन कोalition का हिस्सा होने के बावजूद जब हमें लगता था कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत परेशानी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स निकल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इस बात की कतई चिंता परवाह नहीं करती थी कि सत्ता में है कि विपक्ष में है, गलत को गलत कहने का दम और ताकत रखती थी तो भारतीय जनता पार्टी। साथियों, एक दिन उस वक्त, चूंकि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उस वक्त अमित शाह साहब थे, और अमित शाह साहब का मुझे फोन आया, क्योंकि मीडिया में, सोशल मीडिया में खूब बयानबाजी चलती थी, और उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया। सत शर्मा जी, मैं, अशोक जी, हम गए और उन्होंने उस वक्त हमें जम्मू कश्मीर और उस वक्त लद्दाख भी था और उसकी जिम्मेवारी सौंपी। साथियों, लगभग पौने 7 साल का ये जो पीरियड, ये जो रहा, हमने कोशिश की पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के कार्य का विस्तार हो। केवल जम्मू रीजन ही नहीं, कश्मीर घाटी, उससे पूर्व लद्दाख। हालांकि जब मुझे ये जिम्मेवारी मिली, उससे विधायक तो मैं था ही था, लेकिन युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते भी पूरे जम्मू कश्मीर में मैंने काम किया। और अध्यक्ष बनने के बाद जिस तरीके से मुझे सभी कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया, मेरे से जो पूर्व अध्यक्ष थे, मेरे जो वरिष्ठ साथी सहयोगी थे जम्मू कश्मीर में, जो प्रदेश स्तर के बड़े वरिष्ठ साथी थे, और जो जिलों के, मंडलों के, मोर्चों के कार्यकर्ता, शक्ति केंद्र, और जो पोलिंग बूथों के पन्ना प्रमुख कार्यकर्ता थे, जो सहयोग आप सब ने किया, जो आप सब ने मेहनत की, मैं उसके लिए आप सबका हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष बनने का मौका राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया है। इसके लिए मैं माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी, उन सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि ये मौका मुझे मिला। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों में इतिहास बनाया, 26% मत लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा 25 से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, और एक ऐसे वातावरण में जब हम लोग विपक्ष में हैं, असेंबली में भारतीय जनता पार्टी के हमारे शेर जो है एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जो है आम लोगों के बीच में उनकी समस्याओं को सुनेगा, उन समस्याओं का जो है वो समाधान करेगा। मैं हमारे पूर्व अध्यक्ष राणा जी को भी साधुवाद देना चाहता हूँ कि उनके अंतराल मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला है, और मैं समझता हूँ कि पूरी टीम को लेकर हम लोग पार्टी को आगे ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरी शीर्ष नेतृत्व को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे
असेंबली के अंदर जिस तरह से धारा 370 को लेकर आज वहां पर जो विवाद देखने को मिला है, उसे आप कैसे देखते हैं? आप लोगों के ध्यान में होगा कि 370 हटने के बाद सिग्नल चाहिए और 370 हटने से पहले कुछ नेताओं का बयान, पीडीपी के ही कुछ नेताओं का बयान लगातार से आता था कि 370 के साथ छेड़छाड़ जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी और 370 के साथ जो छेड़छाड़ करेगा भारत माता के तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। आज हमारे जवाज 28 एमएलए ने वहां बता दिया कि 370 इतिहास बन चुका है और वो पुनः कभी नहीं आ सकता, चाहे वो खासतौर पर 3 लोगों के साथ। और वो ऐसी बातें असेंबली में करने वाले लोगों को ध्यान में रहना चाहिए कि उन्होंने इस प्रदेश के अहित के लिए, इस देश के अहित के लिए क्या कार्य किए हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है इस प्रदेश के हित में काम करना चाहता है और इस हित में जो है वो काम करता है। धन्यवाद। पार्टी के हमारे सीनियर लीडर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय रविंद्र रैना जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा शमशेर सिंह मनहास जी, पदभार जो है वो मुझे मिला है और इस पदभार को मैं निभाने के लिए सफल हूं, इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम हूं। मुझे इस सबके लिए आप सबकी जो है वो जरूरत है, इसके लिए मैं आप सबको साधुवाद भी राय देना चाहता। मित्रों, ये ठीक कहा गया कि रविंदर जी ने जो 7 वर्ष लगभग इस अंतराल में पार्टी का कार्य जो है वो आगे बढ़ाया है, क्योंकि जिस समय रविंद्र रैना जी को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था, लगभग उसके साथ साथ जो थी भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन सरकार, जो हम लोग गठबंधन सरकार में थे, उसके बाद हम लोग सत्ता में नहीं थे और लगभग 7 वर्ष का अंतराल एक नेता के नाते, कार्यकर्ता के नाते रविंद्र रैना जी ने पार्टी की सेवा की है। उसके लिए मैं रविंद्र रैना जी को साधुवाद भी देना चाहता हूं। मित्रों, ये ठीक कहा है, या तो हम लोग सत्ता में हो या सत्ता से बाहर हो, लेकिन जब एकाएक हम लोग सत्ता में नहीं रहे, यहां पर राज्य एडमिनिस्ट्रेशन थी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मित्रों मुश्किल होता है कार्य करना। शमशेर जी के साथ महामंत्री होने के नाते मुझे कार्य करने का मौका मिला है और वो समय था, मुझे अब ध्यान है, शमशेर जी को शायद याद ना हो इनके कार्यक्रम बनाने का कि जिम्मेवारी मुझे मिलती थी। 2-3 महामंत्री थे हम लोग, सतीश शर्मा जी हमारे विधायक हैं और उषा चौधरी जी, और ये कार्यक्रम सफल हो इसके लिए कितना समय हमें लगाना पड़ता था। आप सोचिए, कोई बड़ा कार्यक्रम 100, 150, 200 लोगों का होता था तो हमें लगता था बहुत बड़ा कार्यक्रम हो, लेकिन मैंने एकाएक जो कल सुबह घोषणा हुई और इसके बाद